हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और आपको तो पता ही है कि मैं एकेटिव काउंसलिंग में सारे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा अभी हेल्प करने का अपना प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कितना कर सकता हूँ। और इसी के सीरीज़ में बहुत ही बच्चों की क्वेरीज थी कि सर आप जितने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन सबका रिव्यू बनाइए, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चों को लगता है कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना बेकार है, उससे अच्छा प्राइवेट ले लो। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा राजकीय में जाना बेटर है, किस में नहीं जाना है, कहाँ कौन सा राजकीय किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और किसको प्राइवेट ले लेना चाहिए राजकीय को छोड़कर। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं, उन सारी चीज़ों को हम इन सारी चीज़ों का हम करेंगे पर्दाफाश। ठीक है, तो इसी के सीरीज़ में आज का जो मेरा कॉलेज है बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। तो अभी मैं हर कॉलेज को उसके मैंने एक रैंक डिसाइड किया है कि कौन से कॉलेज को कौन सा रैंक देना है और काउंसलिंग में उसको कहाँ रखना है। काउंसलिंग पे मैं ऑलरेडी वीडियो 2-3 बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लो। और एक मेरी काउंसलिंग पे लास्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं उन बच्चों के लिए काउंसलिंग करने वाला हूँ जिनकी रैंक 2 लाख से बाहर है, 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में। उन बच्चों के लिए मैं एक परफेक्ट काउंसलिंग स्ट्रेटजी की वीडियो सुबह तक ला दूंगा। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने देखा कि मात्र 27% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो गाइज़, अगर आपको पसंद नहीं आता हो तो भाई बता सकते हैं कि भैया आप जो बता रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार बता रहे हो, रहने दो। ठीक है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपकी कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ। नहीं तो यार एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो। यूट्यूब का जब जाके डाटा देखता हूँ तो पता चलता है कि अभी भी लगभग 73% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई क्या जाता है यार, अगर मैं थोड़ी सी इतनी मेहनत करूँ। मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी, और मैंने इन सारे एग्जाम्स को ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है और मैं पिछले 3 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी गलत डाटा बताऊंगा यार, मैं जो भी बताऊंगा परफेक्ट बताऊंगा। मैंने चैनल पे बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट से रिव्यू भी दिलवाया है, जैसे अभी AIET के स्टूडेंट से, HBTI, MMUT, इन सारे कॉलेज के बच्चे, जैसे नोएडा, इन सारे कॉलेज के CS ब्रांच के बच्चों से रिव्यू दिलवाया ताकि आप लोग को और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएँ। तो भाई साहब रिक्वेस्ट है आपसे कि यार अगर चैनल को देख रहे हो ना तो यार सब्सक्राइब कर दो। तो आज की सीरीज़ में मैं पहले तो आपको बता दूं कि जब मैं काउंसलिंग कर रहा था तो मैंने बोला था कि जो 3 कॉलेज हैं अपने, IET, उसके बाद KNIT सुल्तानपुर, और उसके बाद जो तीसरा था BIET, इनको सबसे ऊपर रखने हैं। ये ऊपर रखने के बाद बच्चे बोल रहे हैं सर अब क्या, अब प्राइवेट रखें या किसको रखें या इनको रखें। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं उसके बाद से जो हमारा चौथा कॉलेज हो सकता है तो ये चौथा कॉलेज हो सकता है। ठीक है, ये जो AITH है हैंडीकेप्ट वाला है, चौथा कॉलेज हो सकता है। बढ़िया कॉलेज है, ठीक कॉलेज है, मतलब बहुत हाई लेवल का तो नहीं है पर ठीक कॉलेज है। अगर आपको NIT IIT नहीं मिल रही है और अगर आपको यूपी में गवर्नमेंट चाहिए ना तो चौथे पे आप इसको रख सकते हो। यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज है और हैंडीकेप्ट वालों के लिए तो बढ़िया है। तो आज मैं बात करूंगा AITH के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। तो हैंडीकैप्ड से आप ये मत समझ लेना गाइस कि सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए है, हर स्टूडेंट के लिए कोई भी इसमें जा सकता है। हाँ, जो डिप्लोमा है वो उनके लिए है, पर यहाँ पे कोई भी जा सकता है। और हैंडीकैप्ट वालों की फ़ीस बहुत कम लगती है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा रैंक तक उनका सिलेक्शन होता है यहाँ पे। तो मतलब 1.5-2 लाख रैंक है, 1.5 लाख के आसपास लाख रैंक है, तो भी इधर आपका सिलेक्शन होने का चांस है। मैं इसको चौथे नंबर पर रखता हूँ। तो गाइस इसके बारे में हम एक एक बात, एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ जाना है तो फीस क्या होगा, प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, प्लेसमेंट यहाँ पे क्या कैसा मिल रहा है, यहाँ पे हॉस्टल कैसे हैं और फैसिलिटीज़ कैसी है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, और यहाँ पे आपको सोशल लाइफ कैसा मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि शुड आई सेलेक्ट दिस कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मैं इसमें हैंडीकैप्ट वाले में जाऊँ या ना जाऊँ, या प्राइवेट में जाके CS ले लूँ। तो मैं इस चीज़ को आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा अपने अनुभव के आधार पर, और आई थिंक आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको यहाँ जाना चाहिए या प्राइवेट ले लेना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ यार बस 27% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बहुत गलत बात है। अगर आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा एफर्ट दिखाओ, थोड़ा सा एफर्ट दिखा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ठीक है, चलो तो पहली बात करते हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो गाइज इसमें एडमिशन प्रोसेस आपको पता है कि AKTU से होता है।
AKTU से होता है, बीटेक में एडमिशन प्रोसेस AKTU से होता है। और आपको पता है अब AKTU JEE मेंस के स्कोर के थ्रू ले रहा है और उसकी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, इसकी काउंसलिंग चल रही है, UPCT की काउंसलिंग चल रही है। तो जो लोग JEE मेन में अच्छा स्कोर किए हैं, 80% प्लस स्कोर किए हैं, उनका चांस यहाँ बन रहा है कि उनको इधर मिल जाएगा, ठीक है गाइज। अब मैं बताता हूँ कि जो इसकी जो लोकेशन है वो है कानपुर में लोकेटेड है। इसका पूरा नाम डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड है, कानपुर में है, ठीक है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो ये बढ़िया बात है। लोकेशन तो कानपुर यूपी में है। 1997 में 97 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत पुराना भी नहीं है पर ठीक है, ठीक है। AICTE से ऑलरेडी अप्रूव्ड है, बीटेक और डिप्लोमा ऑफर करता है, जिसमें हम बीटेक की बात करेंगे। और यहाँ की यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वहाँ पे भी आपको ले चलूँगा। और अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन, आप मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछो सर कि इसकी फ़ीस कितनी है, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि इसकी फ़ीस कितनी है। फैसिलिटी तो बाद में देखेंगे। तो गाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ीस कैसी है, फ़ीस कितनी है। तो आ जाओ अभी अपन लोग चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं आपको इसकी फ़ीस पहले दिखा देता हूँ, फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफ अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर है। जो हैंडीकैप्ड है उनका तो मज़ा है, ट्यूशन फीस 45,000 और जो नॉन हैंडीकैप्ड है उनका 60,000, ठीक है। और उसके बाद से टोटल इसमें कॉशन मनी वगैरह यूज़र चार्ज लगा के 71,000 आ जाता है उन बच्चों के लिए जो नॉन हैंडीकैप्ड हैं, और हैंडीकैप्ड के लिए 56,000 आ जाता है। तो ये तो बहुत कम है, क्योंकि इनकी स्कॉलरशिप भी 60-65,000 आएगी। स्कॉलरशिप तो आपकी भी 55 से 60,000 आएगी, तो इसमें दिक्कत नहीं है। 55 से 60,000 स्कॉलरशिप मिलेगी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तो यूपी गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप अलग ही है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। और सेकेंड ईयर में यही फीस जाके कम हो जाती है, और हर कॉलेज में होता है कम हो जाती है, क्योंकि कॉशन मनी वगैरह हट जाता है, सिर्फ यूज़र चार्ज ही लगता है। तो 65,800 रुपये हो जाता है। तो दैट्स अ गुड यार, मतलब फ़ीस कम है, ऑन एन एवरेज है, ठीक है, बढ़िया। मुझे लगा फ़ीस के मामले में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फ़ीस कम ही है, ठीक है। तो ये तो फीस थी। अब फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं बात करूँगा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कि ही प्लेसमेंट भाई बता दो, पहले प्लेसमेंट बता दो, क्योंकि सबसे बच्चे पहला अपना फ़ीस देखते हैं कि क्या मैं इसे ले सकता हूँ, और उसके बाद पूछते हैं प्लेसमेंट कैसा है। तो गाइस मैं प्लेसमेंट का इनका डाटा दिखाता हूँ। देखो, इन्होंने बताया था कि कैंपस प्लेसमेंट में इनके यहाँ ये सारी कंपनीज आई थी, ठीक है। टेक महिंद्रा वगैरह, IPL वगैरह आया था, स्मार्टशिप आया था, मतलब ये सारी कंपनीज़ हैं, इनके डाटाज हैं। लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि किसने मतलब कितने का इन्होंने पैकेज दिया है, ये सब इन्होंने कुछ नहीं बताया है। इन्होंने अपने वेबसाइट पे यही दिया है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें और प्लेसमेंट में तुम्हें बताना चाहूँगा कि देखो, प्लेसमेंट में यहाँ पे इन्होंने प्लेसमेंट का डाटा दिया है। जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटिंग वाली कंपनीज़ हैं, इनके यहाँ टाटा स्टील, ठीक है, SCL, कोटक वगैरह है, टाइटन वगैरह, मतलब एक सारी कंपनीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। मास रिक्रूटिंग कंपनी है, लेकिन ठीक है, इंडियन रेलवे भी यहाँ पे आता है। तो ये तो बढ़िया बात है कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में भी इधर है। अब मैं एक चीज़ आपको खास चीज़ दिखाऊंगा कि इस कॉलेज में खास क्या दिख रहा है। देखो, प्लेसमेंट 2017-18 में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस का था, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग का था, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे कम था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी कुछ खास नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी वही हाल थी, बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन अभी आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, अभी लेटेस्ट का जो इन्होंने डाटा दिया है, सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट 18-19 में जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है केमिकल का हुआ। तो अगर कोई बच्चा केमिकल में पढ़ना चाह रहा है ना, तो प्लेसमेंट के लिए तो ये सही है, क्योंकि लगभग मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे अगर चले यहाँ प्लेसमेंट में वो हुए हैं तो केमिकल वाले हुए हैं। कंप्यूटर साइंस भी ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो गया, फिर तीसरे पे इंफॉर्मेशन, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा प्लेसमेंट बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों का हुआ है। तो दैट्स आल्सो गुड, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि मतलब और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज है यूपी में अगर गवर्नमेंट कॉलेज बात करें जो UPTU से लेता है, वो सबसे बढ़िया यही है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो 2019-20 में बायोटेक्नोलॉजी की प्लेसमेंट यहाँ बढ़ गई है, केमिकल की भी बढ़ गई है, कंप्यूटर की भी बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बढ़ गई है, मतलब ठीक ठाक हो गया है।
तो ये ऐसा यहाँ नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर का ही हो रहा है, सबका हो रहा है, इक्वली सबका हो रहा है, ठीक है। तो इक्वली सबका हो रहा है, तो ये ठीक है। प्लेसमेंट में तो प्लेसमेंट वाइज तो ये ठीक ही है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा ये नहीं बताया है कि कितना प्लेसमेंट मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब हाईएस्ट प्लेसमेंट की इन्होंने बात नहीं करी है। पर वहाँ के बच्चों से उनका डाटा रीड करके काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि लास्ट ईयर 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज था और 4.25 का यहाँ पे एवरेज पैकेज चल रहा है। और ये है कि केमिकल भी ठीक, केमिकल यहाँ का बढ़िया है, यहाँ पे मोस्टली केमिकल के बच्चे प्लेस्ड हो जा रहे हैं। सीएससी भी उतना वो नहीं है कि बहुत कि सिर्फ यहीं का प्लेसमेंट हो रहा है, सीएसआईटी का ही प्लेसमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है, बाकी केमिकल का भी प्लेसमेंट हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का भी प्लेसमेंट हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो ये बढ़िया कॉलेज है, ठीक है गाइस। तो ये तो रही प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट का कुछ डाटा। और इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगा कि देखो यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि गेट के लिए तो बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ऑसम, क्योंकि गेट की तैयारी है। देखो कानपुर में है, तो कानपुर में मेडिजी वगैरह बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं गेट की, और 7 साल में लगभग 450 सिलेक्शन इन्होंने गेट में दिया है, तो ये बढ़िया बात है। और हायर स्टडीज़ वगैरह में भी इनका बढ़िया है रोल रहा है कि यहाँ के बच्चे गेट वगैरह में अच्छा परफॉर्म करके चले जा रहे हैं। आईएएस और पीएसयू में भी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रह रहा है। तो दैट्स नाइस, इसमें हम कह सकते हैं कि बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो आप इसके हिसाब से, ये गेट का कुछ डाटा है, आप इसके हिसाब से देख सकते हो। गेट की अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और अगर आप आईएएस वगैरह या फिर गवर्नमेंट जॉब वगैरह प्रीफर करना चाह रहे हो फ्यूचर में, तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। प्लेसमेंट से ज़्यादा बढ़िया तो यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब आप और चीज़ें देख सकते हो कि ब्रांच वाइज देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीट कितनी है और स्पेशल फीचर्स क्या है, ये सारा इन्होंने मतलब बहुत बढ़िया से दे रखा है, ठीक है। बहुत बढ़िया से इन्होंने अपने ब्राउज़र में दे रखा है, आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में ये लोग पीसीबी डिज़ाइनिंग वगैरह, कैड लैब वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बनाना सब कुछ सिखाएंगे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है कि ये दे दिया है, ठीक है। तो ये तो रही प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में क्या किसका क्या माहौल है प्लेसमेंट का, ठीक है। तो चलिए हम आगे और चलते हैं कि देखते हैं प्लेसमेंट के अलावा फ़ीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। फ़ीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया और हॉस्टल हो गया। तो भाई यहाँ पे हॉस्टल्स मिलते हैं, यहाँ पे हॉस्टल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इनके द्वारा, ठीक है। तो अगर मैं गाइज़ हॉस्टल फ़ीस के बारे में बात करूँ इनके लिए, ठीक है, इनके हॉस्टल फ़ीस के बारे में, तो ये ऑफिशियल साइट है, इनकी ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। जो इनका हॉस्टल फ़ीस है, जो नॉन दिव्यांग है, मतलब ठीक मतलब नॉर्मल लोगों के लिए, उनके यहाँ हॉस्टल फ़ीस जो है ना 19,845 रुपये, जो थोड़ा सा स्लाइटली हाई है, ठीक है। हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ीस 2,000 है, जो आपको लास्ट में दे दिया जाएगा, ठीक है। और इस ये वाली जो 400 रुपये फ़ीस अलग से, मतलब टोटल मिला जुला के 22,245 रुपये है, जिसमें से 2,000 तो आपको मिल ही जाएगा वापस, ठीक है, क्वेश्चन मनी टाइप का सिक्योरिटी फ़ीस। और दिव्यांग के लिए 11,000 है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए मतलब कुछ खास नहीं है, गर्ल्स के लिए फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं लोग, ठीक है। और बॉयज़ का तो कम ही है, ठीक है। तो ये सॉरी दिव्यांग गर्ल्स के लिए तो कम ही है। तो ये रही इनकी हॉस्टल फ़ीस। तो हॉस्टल फ़ीस की जानकारी मैंने आपको दे दी। तो अगर मैं आपको टोटल फ़ीस ऐड करके बताऊं तो इनका ये हो गया एक साल का 22,245 रुपये। एक मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, टोटल फ़ीस प्लस इधर अपना कितना था 22,245 रुपये और प्लस अपना इधर 71,000, इतना रुपये हो गया। तो 93,345 रुपये एक नॉर्मल बच्चे को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल जो फ़ीस आएगी ना इनकी गाइस निकल के, वो होगी 93,345 रुपये। तो गाइस टोटल हॉस्टल फ़ीस वगैरह मिला के आपको 1 लाख रुपए तैयार रखने होंगे और खाने का तो अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल फ़ीस है भाई आपका, मतलब अगर आप इधर AITH में जाके पढ़ना चाहते हो तो 1 लाख रुपये तो मान के चलो, 1 लाख रुपये ये बहुत ज़्यादा नहीं है। बीटेक की पढ़ाई करनी है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ठीक है। प्राइवेट में तो यार इसका दुगना तिगना हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ 3 लाख तो मान के चलो। अभी मैंने JSS नोएडा का रिव्यू बनाया था तो उसने क्या बोला, 3 लाख मान के चलो, ठीक है। तो 1 लाख मान के चलो इधर AITH में, लेकिन इसमें तो है ना 55 से 60 हज़ार आपकी स्कॉलरशिप भी तो है, तो क्या दिक्कत है। 60,000 तो 40,000 ही तो गए ना 1 साल के। तो ये बढ़िया बात है, खाने का लेकिन अलग से देना पड़ेगा, ध्यान रखना। मैंने इसको कैंटीन में ऐड नहीं कराया।
और अगर कोई दिव्यांग वाला बच्चा है ना, तो दिव्यांग वालों के लिए तो ठीक है, कितना पैसा रहेगा इनके लिए 56,100 रुपये प्लस 11,000। इनके लिए टोटल 67,100 रुपये, मतलब 67,000 मान के चलो, 67,000 ये उन बच्चों के लिए है जो दिव्यांग है, तो उनका इतने में निपट जाएगा एक साल। खाने का अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, उमेश चार्ज अलग से लगेगा। तो ये टोटल फ़ीस रही आपकी, ठीक है। तो टोटल फ़ीस 1 लाख इधर मान लो बच्चों के लिए, नॉन हैंडीकैप्ड के लिए, और 70,000 मान लो हैंडीकैप्ड के लिए। तो इतना आप तैयार रखना, ठीक है। 20,000 तो अभी देना होगा, 20,000 तो अभी देना होगा, और बाकी मतलब अभी सीट मिलने के बाद देना होगा काउंसलिंग में, और बाकी फ़ीस वहाँ पे जाके देना होगा, ठीक है। और हॉस्टल के लिए अलग से देना रहता है, तो ये ठीक बात है। तो आपको इसकी फ़ीस के बारे में पता चल गया, प्लेसमेंट वगैरह के बारे में पता चल गया। यहाँ पे हॉस्टल फैकल्टी है, इंटरनेट है, लोग वाईफाई देते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी है, कैंटीन है, गेस्ट हाउस है, स्पोर्ट है, ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, ऑडिटोरियम है, मेडिकल फैकल्टी है, और इंस्टीट्यूट है लैब, मतलब काफ़ी अच्छा खासा लैब है। लैब का मैंने आपको ये दिखाया ना प्रॉस्पेक्टस, इसमें इन्होंने अब बताया है कि कौन कौन सा लैब ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने लैब वगैरह के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ लेना, लैब वगैरह के बारे में दी हुई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही शानदार है, ठीक है। और इंजीनियरिंग में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, तो देखो यहाँ पे आईटी है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, बायोटेक है, ठीक है। तो ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका बायोटेक बढ़िया है। केमिकल तो मतलब केमिकल में अच्छा प्लेसमेंट इसका सही है, बाकी कॉलेज के हिसाब से तो यहाँ पे प्लेसमेंट सही है। और बस 5 ही ब्रांच है, ठीक है। इसके अलावा स्कॉलरशिप का बढ़िया मसला है। देखो स्कॉलरशिप एक तो गवर्नमेंट देगी, यूपी गवर्नमेंट भी देगी, और कौन सी गवर्नमेंट है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली देगी। तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो। उसके अलावा मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है, एक कॉलेज ही देता है, और डिज़र्विंग स्टूडेंट को ही मिलता है, कुछ ही को मिलता है, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट को ही मिलता है। बुक बैंक फैसिलिटी है, वहाँ से आप क्या नीडी स्टूडेंट को क्या करते हैं कि वो नीडी स्टूडेंट वहाँ से टेक्स्ट बुक बोरो कर सकते हैं, पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक ले सकते हैं जो नीडी स्टूडेंट हैं, ठीक है, कोई भी ले सकता है। उसके हिसाब से उसके बाद से कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ SC ST BPL और PW कैटेगरी वालों को इस सम स्पेशल स्कॉलरशिप मिलता है। वो 55 से 60,000 तो आपका फिक्स है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा और कौन कौन सा मिलता है, तो मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप कॉलेज देता है डिजर्विंग को, मतलब जो अच्छे मेरिट वाले होंगे। इसके अलावा स्पेशल स्कॉलरशिप मिलता है SC ST वालों को। फिर उसके बाद से मेरिट नेशनल स्कॉलरशिप तो ये सबको मिलता है, 55 से 60,000 मिलता है, 55 के टू 60,000 मिलता है। ये अपना कौन देता है, ये देते हैं कि यूपी गवर्नमेंट देती है, और फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और उसके बाद से ना एक्स सर्विसमैन वालों को तो अलग से स्कॉलरशिप मिलता है, और इनको अलग से स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो ये सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, तो स्कॉलरशिप अगर आप बढ़िया वहाँ पे जाके परफॉर्म करते हो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। रैंकिंग वगैरह की बात करें तो यार देखो, रेपुटेशन इसका कानपुर में बढ़िया है, ठीक है। एजुकेशन भी यहाँ पे बढ़िया है, फैकल्टी भी बढ़िया, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही शानदार है। तो अगर ओवरऑल आप मुझसे पूछो कि भैया मुझे इस कॉलेज को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, शुड आई गो फॉर दिस कॉलेज, तो मैं कहूँगा अगर आपको IIT NIT या फिर कोई सेंट्रल में बढ़िया नहीं मिल रहा है ना, तो गो फॉर दिस कॉलेज। नहीं, अगर नहीं जाना चाहते हो तो फिर अगर देखो यार, अगर आप इस कॉलेज के बारे में सोच रहे हो ना, तो इसका मतलब आपकी रैंक जो है ना 70-80 हज़ार के आसपास ही है, तभी आपको ये मिल रहा है। इसका मतलब इसमें आपको कोई NIT IIT नहीं मिल सकती। तो आप या तो 1 ईयर ड्रॉप लो, ठीक है, या फिर इधर जाओ। तो ये बढ़िया कॉलेज है मेरे हिसाब से, कम पैसे में भी है, और लोकेशन भी कानपुर जैसा है, तो दैट्स अ गुड कॉलेज। और खासकर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है ना, तो मैं तो आप बोलूँगा कि डेफिनेटली ये आपके लिए एक राइट चॉइस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बढ़िया कॉलेज है। अगर मुझे IIT NIT या फिर कोई बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, तो मैं इधर जाना ज़रूर पसंद करूँगा। और इसका मैं अगर मुझे ब्रांच डालना हो इसमें, तो CS डालूँगा, IT डालूँगा, ठीक है। उसके बाद से ECE डालूँगा, फिर केमिकल डालूँगा, फिर बायोटेक्नोलॉजी डालूँगा।
और किसी को अगर बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो इसको छोड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो ये रहा कंप्लीट रिव्यू गाइज कि आपको यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कितना फीस लगेगा, मैंने सब कुछ बता दिया। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहीं के स्टूडेंट के द्वारा एक इसका हॉनेस्ट रिव्यू और दिलवाऊँ, जिससे आपको टोटल पता चल जाए कि यहाँ का सोशल लाइफ कितना है, कैसा है। क्योंकि मैंने यहाँ के सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा तो मुझे सबने यही बोला कि बढ़िया है, और जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए तो और ही ज़्यादा मतलब बढ़िया कॉलेज है, हर जगह पे उनके लिए सुविधाएं बनी हुई हैं हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो दैट्स ऑसम कॉलेज, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो मेरे हिसाब से। यहाँ पे जाना कोई बुराई, यहाँ पे जाने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं एक नए कॉलेज में। इसके बाद मैं अगला वीडियो में जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो है अपना REC राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसमें मैं बांदा बिजनौर वगैरह लेने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से जाके देखिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको JSS नोएडा, IIT लखनऊ, MMUT, SBTI इन सब के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने हॉनेस्ट रिव्यू दिया है। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मुझसे ज़्यादा हॉनेस्ट रिव्यू शायद ही कोई देता हो, ठीक है। तो यू कैन फॉलो माई वीडियोज़। ओके गाइज, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।